दोस्तों, कैसे आप सभी? उम्मीद आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, पूरी दुनिया का जो स्टॉक मार्केट है कैसे डाउन हो रहा है। इंडिया का जो स्टॉक मार्केट है वो क्रैश हो चुका है। हालांकि देखेंगे तो पूरी दुनिया में जो है डर का माहौल बना हुआ है, क्योंकि जो इजराइल है, क्योंकि जो ईरान वो अटैक करने वाला है इजराइल के ऊपर, और उसने ऑफिशियली ये कह दिया है कि 24 से 48 घंटे के अंदर वो इजराइल के ऊपर अटैक करेगा, और ये बड़ा अटैक करेगा। हालांकि अमेरिका ने भी इसकी जानकारी जो है अपने जो अलायंस कंट्री है उनको दिया है। उनका कहना है कि जो है ईरान जो है बहुत ही जल्दी कुछ बड़ा अटैक करने वाला है इजराइल के ऊपर। 24 से 48 घंटे में वो अटैक करेगा। इसकी वजह से देखेंगे तो पूरी दुनिया का जो स्टॉक मार्केट है वो काफ़ी ज़्यादा नीचे गिर गया है, क्रैश हो गया है पूरी दुनिया का स्टॉक मार्केट, और पूरी दुनिया में चिंता का माहौल बना हुआ है। हालांकि देखेंगे तो क्या ये अटैक वैसे ही अटैक होगा जैसे ईरान ने अटैक किया था इजराइल के ऊपर, जो ड्रोन और मिसाइल दागे थे, जिसे इजराइल के डिफेंस फोर्स ने रोक लिया था और इजराइल को कोई क्षति नहीं पहुंची थी। अगर ऐसा होता तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर जो है ईरान बड़ा अटैक करता है इजराइल के ऊपर तो दिक्कत हो सकती है। हालांकि देखेंगे तो जिस तरह से इजराइल ने जो है हमास के जो लीडर्स को मार दिया, इजराइल ने जो है हिजबुल्लाह को मार दिया, और इसके वजह से देखेंगे तो रूस भी जो है सीक्रेटली ईरान को सपोर्ट कर रहा है, और रूस जो है ईरान को सपोर्ट कर रहा है और मिसाइल दे रहा है ईरान को, ताकि वो ईरान जो है इजराइल के ऊपर अटैक करे। लेकिन अगर ईरान इजराइल के ऊपर अटैक करता है तो जो है अगर इस बार जो अटैक करने वाला है वो बड़ा अटैक होगा। और अमेरिका ने भी देखेंगे तो अमेरिका ने भी इसकी जानकारी दी है भारत को। अमेरिका ने भी इसको लेकर जो है ईरान को समझाया कि देखिए आप ऐसा मत करिए, क्योंकि जो है जो भी हो गया आप भूल जाइए उसे। लेकिन ईरान ने कहा कि देखिए अब जो है हमें परवाह नहीं है, और हम जो है अटैक करेंगे, और 24 से 48 घंटे में अटैक करेंगे, और जो है ईरान अटैक करने वाला है। इसकी वजह से देखेंगे तो पूरी दुनिया में प्रॉब्लम्स आ रही है, और स्टॉक मार्केट काफ़ी ज़्यादा डाउन हो रहा है। लेकिन जो ईरान का जो मेन टारगेट होगा वो ईरान का जो मेन टारगेट हो रहा है इस रिपोर्ट के हिसाब से, तो वो हो गए बेंजामिन नेतन्याहू, जो इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं वो टारगेट होंगे मेन, और वहाँ के जो विदेश मंत्री है, वहाँ के जो है रक्षा मंत्री हैं इजराइल के, और इजराइल के जो है प्रधानमंत्री, वो मेन टारगेट होंगे जो है ईरान का, ये बताया जा रहा है। लेकिन इसके वजह से देखेंगे तो इजराइल ने जो है अपने प्रधानमंत्री और अपने रक्षा मंत्री, अपने विदेश मंत्री को अंडरग्राउंड कर दिया है, उनको सीक्रेट जगह छुपा दिया है कि कोई प्रॉब्लम्स ना हो, क्योंकि जो है क्योंकि ईरान के मेन टारगेट बेंजामिन नेतन्याहू होंगे, और वहाँ के जो मेन पोस्ट पे बैठे हैं वो होंगे, क्योंकि ईरान और भी ज़्यादा ताकतवर हो गया है, क्योंकि रूस भी साथ दे रहा है ईरान का, और सऊदी अरब ने भी कहा है कि देखिए आप युद्ध मत करिए, क्योंकि इससे बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ जाएगा, पूरी दुनिया का में जो है अशांति का माहौल फैलेगा। लेकिन ईरान ने कहा कि देखिए हम रुकने वाले नहीं हैं, हमें परवाह नहीं है, किसी दुनिया का परवाह नहीं है हमें। और इजराइल के देखेंगे तो इजराइल भी जो है सैटेलाइट से, जो है अमेरिका के सैटेलाइट से इजराइल भी नज़र रख रहा है। अमेरिका के सैटेलाइट से इजराइल नज़र रख रहा है ईरान के ऊपर नज़र रख रहा है कि अगर ईरान कुछ बड़ा प्लान करता है, अगर इजराइल के ऊपर अटैक करने को, या फिर इजराइल के ऊपर के लोगों को क्षति पहुंचाने को, तो इजराइल इससे पहले ही वो ईरान के ऊपर अटैक कर दे। और वो जो है अगर ऐसा होता है तो युद्ध शुरू हो सकता है, और तीसरा वर्ल्ड वॉर शुरू हो सकता है। और बेंजामिन नेतन्याहू और इजराइल जो है अमेरिका के सैटेलाइट से जो है ईरान के ऊपर नज़र बनाए रखे हैं कि अगर कुछ बड़ा हलचल होता है, कि अगर ईरान जो है इजराइल के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है तो उससे पहले ही इजराइल अटैक कर दे। हालांकि ऐसा नहीं है कि पहली बार इजराइल अटैक करेगा, ऐसा, क्योंकि इससे पहले भी देखेंगे तो 1948 में जब युद्ध हुआ था तो उसी समय इजराइल ने जो है अरब देशों के अटैक करने से पहले ही अटैक करके जो है ख़त्म कर दिया था। इसलिए हो सकता है कि इजराइल इससे पहले ही ईरान के ऊपर अटैक कर दे। ईरान के और इन देखेंगे तो जो इजराइल के जो बाहर एक्सटर्नल चीज़ों को देखती है वो मोसाद देखती है, वहाँ की खुफिया एजेंसी है मोसाद है। लेकिन जो इजराइल की आंतरिक चीज़ों को देखती है, आंतरिक सुरक्षा को देखती है, तो वो देखती है सिनबैट देखती है। तो सिनबैट के द्वारा एक ऐसा गुफा तैयार किया गया है, एक ऐसा टनल तैयार किया गया है, उसी टनल के अंदर बेंजामिन नेतन्याहू को रख दिया जाएगा। अगर उनके ऊपर अटैक होने के चांसेस होते हैं तो बेंजामिन नेतन्याहू को उसी टनल के अंदर रख दिया जाएगा। वो बताया जा रहा है कि वो टनल जो होगा वो परमाणु बम से भी उस पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि अगर जो है बेंजामिन नेतन्याहू बच जाएंगे तो उसके बाद से इजराइल भी अटैक कर सकता है ईरान के ऊपर, अगर कोई परमाणु अटैक होता भी है तभी। इसलिए देखेंगे तो इजराइल कितना दूर तक का सोच रखता है कि उसने पहले ही तैयारी कर लिया है कि अगर हमारे प्रधानमंत्री या फिर हमारे राष्ट्रपति के ऊपर कोई भी जो है अटैक होता है तो उन्हें हम कैसे बचा सकते हैं। लेकिन देखना होगा कि आगे क्या होता है, क्या ईरान इजराइल के ऊपर अटैक करेगा या नहीं करेगा। अगर कुछ होता है तो मैं इस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।